स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरु संजय महर्षि में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेपोजिशन बिटवीन और अमंग के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने प्रेपोजिशन ऑन, इन, एट, इनटू, विद, फ्रॉम, बाई, टू, ऑफ, इन सभी के मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। जिस किसी ने भी ये वीडियोस नहीं देखे हैं उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, आप वहां जाकर के पहले इन वीडियोस को अच्छे से देखें, उसके बाद देखें आप बिटवीन और अमंग का यूज। माय डियर स्टूडेंट्स, बिटवीन और अमंग, बिटवीन का अर्थ होता है दो के बीच में और अमंग का अर्थ होता है दो से अधिक के बीच में। ये इनमें बेसिक डिफरेंस है कि बिटवीन का यूज तो हम दो के लिए करते हैं और अमंग का यूज दो से अधिक के लिए करते हैं। तो जैसे बिटवीन में क्या है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु दो के बीच में स्थित हो, कोई भी चीज दो के बीच में स्थित हो, या फिर डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा, वितरण, कोई भी चीज का बंटवारा वितरण दो के बीच में हो रहा हो, किसी भी चीज का बंटवारा वितरण दो के बीच में हो रहा हो तो वहां बिटवीन का यूज किया जाता है। अब अमंग में क्या है, जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु दो से अधिक के बीच में स्थित हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन, बंटवारा ये दो से अधिक के बीच में हो रहा हो तो फिर अमंग का यूज किया जाता है। यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, बिटवीन के बाद एंड का यूज किया जाता है, न कि टू का। यानी कि आपके सेंटेंस में जब बिटवीन आएगा तो फिर आगे एंड आएगा, टू नहीं आएगा। और दूसरी बात, रिलेशन, डिफरेंस, लिंक, कनेक्शन आदि शब्दों के आने पर बिटवीन का यूज किया जाता है। अगर किसी सेंटेंस में रिलेशन की बात हो रही है, संबंध, डिफरेंस अंतर, लिंक संबंध, कनेक्शन संबंध, इनकी बातें हो रही है तो फिर वहां पर हम अमंग का यूज नहीं करते हैं, वहां हम बिटवीन का यूज करते हैं। चलिए अब इसे समझते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से। एग्जाम्पल नंबर 1, सुनीता इज सिटिंग डैश राधा एंड निर्मला। सुनीता बैठी हुई है राधा और निर्मला के बीच में। तो सुनीता कितने के बीच में है, राधा और निर्मला के बीच में, तो किसका यूज होगा, बिटवीन। और भी आप यहां देखें तो आगे देखिए एंड आ रहा है, एंड आ रहा है तो यहां किसका यूज होगा, बिटवीन का, क्योंकि एंड आपको यह शो करता है, एंड आते ही आप तुरंत समझ जाए कि बिटवीन आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, ही वॉज सिटिंग, वह बैठा हुआ था, डैश हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बीच में, इन द क्लास, कक्षा में। आराम से देखिए, वह बैठा हुआ था अपने दोस्तों के बीच में, इन द क्लास, कक्षा में। तो देखिए अपने दोस्तों के बीच में बैठा हुआ था, यानी कि यहां पर दो नहीं दिखाए जा रहे हैं, दो से ज्यादा है। तो दो से ज्यादा है तो हम किसका यूज करेंगे, अमंग का। द ओल्ड फार्मर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, बूढ़े किसान ने अपनी संपत्ति को डिवाइडेड, बांट दिया, डैश हिज टू सन्स, अपने दो बेटों के बीच में। तो कोई चीज का बंटवारा हुआ है, कितने के बीच में हुआ है, दो के बीच में, दो बेटों के बीच में, तो किसका यूज होगा, बिटवीन। नेक्स्ट एग्जांपल, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांट दो। दीज स्वीट्स, इन मिठाइयों को, डैश द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के बीच में। तो विद्यार्थी एक नहीं है, दो नहीं है, ज्यादा की बात हो रही है तो किसका यूज होगा, अमंग। देयर इज ए पोल, एक पोल यानी खंबा है, डैश योर हाउस, तुम्हारे घर, एंड माई हाउस, और मेरे घर के बीच में। तो एंड आ गया, तो इसका मतलब बिटवीन, तुम्हारे घर और मेरे घर के बीच में खंबा है, तो खंबा दो के बीच में है तो इसलिए बिटवीन।
नेक्स्ट ही हिड, वह हिड यानी छिप गया, डैश द बुसेज, बुसेज झाड़ियों के बीच में। तो झाड़ी यहाँ पर एक नहीं है, दो नहीं है, दो से ज्यादा है, तो वह झाड़ियों के बीच में छिप गया, अमंग का यूज। नेक्स्ट डैश अदर थिंग्स आई लाइक हॉकी, अन्य चीजों के बीच में मैं हॉकी को पसंद करता हूं, अन्य चीजों के बीच में मैं हॉकी को पसंद करता हूं। तो अन्य चीजें दो नहीं है, दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा के कोई खेल है, दो से ज्यादा, उनमें मैं हॉकी को पसंद करता हूं, तो अमंग का यूज। आई ट्राइड टू स्पॉट, मैंने ट्राइड कोशिश की, स्पॉट ढूंढने की, कन्नू, मैंने कन्नू को ढूंढने की कोशिश की, डैश द क्राउड, भीड़ के बीच में। तो भीड़ एक नहीं है, दो नहीं है, भीड़ तो ज्यादा होती है, नेचुरल बात है, तो भीड़ ज्यादा है, तो अमंग का यूज। नेक्स्ट स्विट्जरलैंड लाइज डैश ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली एंड फ्रांस। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां क्या कह रहा है, स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली और फ्रांस के बीच में है। तो यहां पे जो आप देख रहे हैं भौगोलिक स्थिति, जब कोई भी चीज की भौगोलिक स्थिति बताई जाती है कि कोई चीज किन के देशों के बीच में है, तो फिर वहां पे आप बिटवीन का यूज करेंगे। और एक तरीका और देखिए, एंड आया है, तो एंड आया है, तो एंड किसको शो करता है, बिटवीन, तो यहां पर बिटवीन का यूज होगा। नेक्स्ट इज देयर एनी कनेक्शन, क्या कोई कनेक्शन, संबंध है, देम, उनके बीच में। तो देखिए यहां कनेक्शन वर्ड आया है, और मैंने आपको बताया था रिलेशन, लिंक, डिफरेंस, कनेक्शन आदि वर्ड के आने पर हम अमंग का यूज नहीं करते हैं, बिटवीन का करते हैं। तो इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन देम। नेक्स्ट देयर विल बी ए मैच, एक मैच होगा इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका के बीच में। तो जरा देखिए यहां पर एंड आ रहा है, और एंड किसको इंडिकेट करता है, बिटवीन, तो यहां पे किसका यूज होगा, बिटवीन का। माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रेपोजिशन बिटवीन एंड प्रेपोजिशन अमंग। उम्मीद करता हूं आपको दोनों ही प्रेपोजिशन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक जिस किसी ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।